तो अखिलेश जी कन्नौज से लड़ेंगे, रामपुर से लड़ेंगे या पूरे यूपी से लड़ेंगे? आजम खां का आदेश नहीं माना। अब आजम खां का एक हाथ पकड़ा हुआ, दो टांगे पकड़े हुए, अब पता नहीं क्या उनका हशर हो समाजवादी का। आजम एक नाम था मुसलमानों की पहचान, जो अखिलेश को अखिलेश बनाने में, समाजवादी को समाजवादी बनाने में सहायक सिद्ध हुआ। रामपुर लोकसभा चुनाव के लिए आज नामांकन हो चुका है। समाजवादी पार्टी से मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी और समाजवादी पार्टी से ही आसिम राजा ने नामांकन किया है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी से घनश्याम सिंह लोधी ने नामांकन किया है। हमारे साथ कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि रामपुर में नामांकन के बाद क्या माहौल है रामपुर लोकसभा चुनाव को लेकर। जी सर, क्या नाम है आपका? साहब मेरा नाम है अजहर अली खां और बाबू खां सुर्खे। जिस तरह से आज नामांकन हुआ है, जी क्या कहेंगे आप? साहब, जो ये आजम खान ने बहिष्कार करके तमाशा बनाया है लोकसभा के इलेक्शन का और नॉमिनेशन का, कि अखिलेश यादव जी जेल गए थे उनसे मिलने, तो उन्होंने ये कहा कि अखिलेश जी आप लड़िए। तो अखिलेश जी कन्नौज से लड़ेंगे, रामपुर से लड़ेंगे या पूरे यूपी से लड़ेंगे? आजम खां का आदेश नहीं माना। आजम खां एक अहंकारी मुतकब्बिर इंसान है। उन्होंने सब बहिष्कार, और मुझे जो मैंने देखा है और जो मैंने अभी सुना, मुझे बड़ी शर्म आ रही है आसिम राजा के ऊपर कि वो कह रहे थे, मैंने उनकी वीडियो देखी थी कि हमने बहिष्कार किया इलेक्शन का। आज उन्होंने नामांकन भी कर दिया। अब समाजवादी के 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। सलाम साहब हैं, हाफिज सलाम साहब, हमारे ये मौलवी साहब और हमारे आसिम राजा साहब। अब आजम खां का एक हाथ पकड़ा हुआ, 2 टांगे पकड़े हुए, अब पता नहीं क्या उनका हशर हो समाजवादी का। मेरे भाई, ये तो आदमी को पहले फैसला लेना होता है कि साहब इस कैंडिडेट को खड़ा करना है, ये लड़ेगा। पहले नाम आ रहा था कि साहब उनके भतीजे लड़ेंगे मुलायम सिंह यादव जी के, वो भी गायब हो गए। तो मुझे तो ये लग रहा है कि घनश्याम लोधी जी का इतना खौफ है इन लोगों पे, सापा वालों पे, कि इन्होंने मजबूत कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया। हमारे साथ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? फरहत अली खान। जिस तरह से चुनाव चल रहा है, नामांकन हुआ है, पूरा आपने ध्यान देगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, मतलब आजम एक नाम था मुसलमानों की पहचान, जो अखिलेश को अखिलेश बनाने में, समाजवादी को समाजवादी बनाने में सहायक सिद्ध हुआ। लेकिन अखिलेश जी ने जो पूरे उत्तर प्रदेश की बेहुरमती की है, बेइज्जती की है, आजम खान को बेइज्जत करके, कभी वो आजम खान के लिए जेल नहीं जाके पहली बार जेल गए, और वो भी टिकट के लिए, और उनसे नाराजगी का इजहार किया। आजम खान को जो आजम खान ने आदेश दिए थे, वो अखिलेश को उसका पालन करना चाहिए था। उन्होंने पालन नहीं करा। अखिलेश जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश का मुसलमान आपकी भी आज्ञा का पालन नहीं करेगा। यहाँ जो इमाम साहब आए हैं, पहले तो वो इमाम है, उनकी इज्जत करना चाहिए, लेकिन वो जब यहाँ पर कैंडिडेट बन के आए हैं तो वो मुहिबुल्लाह नहीं है, वो भाजपा के लिए रसगुल्ला है। भाजपा उनको रसगुल्ला समझ के खा जाएगी, और मुझे पूरा यकीन है रामपुर और मुरादाबाद और पश्चिम का मुसलमान अखिलेश का जो है वो सख्त से सख्त विरोध करेगा। ये पूरे मुसलमानों की आवाज़ है। आजम खां की बेइज्जती किसी भी हालत में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और लोग हैं हमारे साथ। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सैयद मोहतशम। जिस तरह से नामांकन हुआ है और लोकसभा चुनाव चल रहा है, क्या कहेंगे आप? जी, नामांकन आज का देख के मुझे एक शेर याद आता है कि इस बार वो दुश्मन की रसाई से है बहुत दूर, इस बार वो दुश्मन की रसाई से है बहुत दूर, इस बार उसको जख्म लगाएगा कोई और लोग हैं, हम बात करेंगे। जी साहब, क्या नाम है आपका? परवेज निज़ामी। जिस तरह से आज नॉमिनेशन हुआ है रामपुर का लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो, मेरा ताल्लुक़ मजलिस से है, असद ओवैसी साहब वाली पार्टी से। हमने तकरीबन 6-7 साल से मजलिस को मेहनत कर रहे थे। हम जानते थे कि जितनी ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियाँ हैं, भले ये जीत जाएं, लेकिन जाकर फिर ये गूंगी बन जाती है हमारे मसाइल पर, क्योंकि इनकी पार्टी की जो लाइन है उसके हट से हट कर नहीं बोल सकती। आप खुद देख लीजिए, चाहे ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, या CAA का मुद्दा हो, या UAPA का मुद्दा हो, या तो ये वॉकआउट कर जाते हैं या इनको बोलने नहीं दिया जाता। हम तो चाह रहे थे हमारी अपनी रामपुर से एक पॉलिटिकल आवाज़ असद ओवैसी साहब की पार्टी की शक्ल में जाए, लेकिन हम बड़ी कोशिश कर रहे थे। अब ये हमारे बड़ों की तरफ से हम कहाँ एतमाद उनका नहीं जीत पाए, कहाँ हमारे कम में, हम इसकी इंशाल्लाह बैठकर इसको सोचेंगे।
लेकिन अफसोस है कि हमारा अपना कैंडिडेट यहाँ से होता तो शायद पार्लियामेंट में जाकर हमारी आवाज़ बनता। तो ये है रामपुर के लोग जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी है। और रामपुर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 19 अप्रैल को होना है। अब देखना होगा कि आगे यहाँ का क्या माहौल रहता है, चुनावी माहौल क्या रहता है। रामपुर से गुलजार रहमान,